पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। डॉलर 306 रुपए का हो गया। इंटर बैंक में डॉलर ₹1.55 महंगा। अवाम को बड़े बिजली बिलों के मामले पर रिलीफ का इंतजार। निगरां हुकूमत ने IMF के साथ तहरीरी प्लान शेयर कर दिया। आलमी मालियाती इदारे की जानिब से आज जवाब का इम्कान। ज़राए के मुताबिक IMF से मंजूरी के बाद 400 यूनिट वालों को रिलीफ मिलेगा। बिजली बिलों में टैक्स में कमी के लिए IMF रिलीफ नहीं देगा। बिजली बिलों को अक़सात में वसूली के लिए IMF की रजामंदी का इम्कान है। 2 माह के लिए मुआहदा हो सकता है। अगस्त और सितंबर के बिलों को अक़सात में लेने के लिए वज़ारत ख़जाना तहरीरी गारंटी देगी। महंगी बिजली के खिलाफ शहर शहर एहतजाज को 1 हफ्ता हो गया। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, आज़ाद कश्मीर समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर। ताजरों के मुजाहरे। पिशावर में आज शटडाउन हड़ताल। शहर भर में बाजार और दुकानें बंद। मुजफ्फराबाद में भी ताजरों का एहतजाज। मार्केट्स, पेट्रोल पंप्स मुकम्मल बंद। लियाकतपुर के ताजिर सरापा एहतजाज। कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। दीपालपुर, वादी नीलम में भी शहरियों और ताजरों का मुजाहरा। महंगी बिजली के बाद महंगी चीनी ने शहरियों की परेशानी बढ़ा दी। लाहौर, कोयटा, मुल्तान समेत मुल्क भर में चीनी के दाम बढ़ गए। पिशावर में 1 माह के दौरान फ़ी किलो चीनी की कीमत में 70 रुपये इजाफा। 1 किलो चीनी की कीमत 180 रुपये तक जा पहुंची। मुल्तान में भी चीनी 175 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगी। फैसलाबाद में 10 रुपये चीनी महंगी होने के बाद 170 रुपये तक जा पहुंची। गुजरावाला में 1 किलो चीनी की कीमत 180 रुपये हो गई। पंजाब में इंतखाबात के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त खारिज। पंजाब इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी करार। चीफ जस्टिस ने कहा कि जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। आपके पास इलेक्शन मुनक्किद करने का महज इख्तियार नहीं, ये आपकी आइनी जिम्मेदारी है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी साफ शफाफ इंतखाबात कराना है। आइन के वाज़े मैंडेट को तब्दील नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात 90 दिन में से ऊपर ताख़ीर से नहीं करा सकता। इलेक्शन कमीशन ने ये छूट खुद को कैसे दी कि वो इंतखाबात में ताख़ीर कर सके। जस्टिस मुनीब अख्तर का वकील इलेक्शन कमीशन पर इज़हार बरहमी कहा कि जो नुकात मरकजी केस में नहीं उठाए वो नजरसानी में ना उठाएं। रिकॉर्ड से बताएं कि फैसले में कौन सी गलतियां हैं जिन पर नजरसानी हो। इलेक्शन कमीशन कहता है कि तारीख तब्दील करने का इख्तियार है। अदालत इलेक्शन कमीशन की दलील से इत्तफाक नहीं करती। नजरसानी में दोबारा दलाइल की इजाज़त नहीं। इलेक्शन कमीशन वकील एक दायरे में घूम रहे हैं। आपके पास कहने को कुछ नहीं तो बता दें। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख आगे नहीं बढ़ा सकता। मुल्क में आम इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत। TLP के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से मुलाकात। इलेक्शन कमीशन को अपने तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ से आगाह किया। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद नैब का परवेज़ इलाही को अदालत में पेश न करने का फैसला। नैब सिंगल बेंच के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करेगा। नजरसानी दरख्वास्त में नैब केस को 2 रुकनी बेंच के पास भिजवाने की इस्तदा की जाएगी। अदालत ने नैब केस में परवेज़ इलाही को 2 बजे पेश करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने कहा कि परवेज़ इलाही की रिहाई का ऑर्डर कर देते हैं। मैंने अल्लाह को जवाब देना है। आप चाहे तो 100 केसेस की परवेज़ इलाही के खिलाफ इंक्वायरी करें। रिहाई के बाद इंक्वायरी होती रहेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने बैरिस्टर सलमान सफदर की चेयरमैन PTI से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा कि चेयरमैन PTI FIA इस्लामाबाद की तहवील में है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में आता है। अदालत किस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामलात में मुदाखलत कर सकती है? बेहतर है आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करें। इमान मिजारी को इस्लामाबाद से बाहर ले जाने से रोकने के हुक्म में पीर तक तौसीह। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से अहकामात जारी। 20 अगस्त के बाद के किसी वक़ुआ में इमान मिजारी को गिरफ्तार न करने का हुक्म में भी तौसीह। सेक्रेटरी दाखिला पीर तक सूबों से मुकदमात की तफसील लेकर अदालत को आगाह करने की हिदायत।
अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन का इस्लामाबाद में 2 रोज़ा वज़ारती इजलास। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान हमेशा कशीदा इलाकों में अमन के हवाले से किरदार अदा करता है। अमन मिशंस के इस्तादाद कार में इजाफे के लिए इक़दाम करना होंगे। दरिया सतलुज में सैलाब से तबाहकारियाँ। जलालपुर पीरवाला में 400 से ज़ायद बस्तियाँ मुतासिर। 200 से ज़ायद बस्तियों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बहावल नगर में 100 से ज़ायद आबादियों के ज़मीनी रास्ते कट गए। हिफाजती बंद और सड़कें टूट गईं। PDMA के मुताबिक दरिया सतलुज में सैलाब की सूरत हाल में बतदरीज कमी हो रही है। गंडा सिंह वाला, सुलमान की और हड इस्लाम के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अच्छी खबर। 35 अरब के रिफंड 4 सितंबर तक अदा कर दिए जाएंगे। एप्टमा के मुताबिक निगरान हुकूमत ने यकीन दहानी करा दी। कहा कि इंडस्ट्री के लिए सपोर्ट पैकेज भी अक्टूबर के बाद जारी रहेगा। लाहौर में डेंगू केसेस बढ़ने लगे। गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के 26 मुस्बत और 92 मुश्तबा केस रिपोर्ट। रवां साल अब तक डेंगू मुस्बत केसेस की तादाद 456 हो गई। इस्लामाबाद में 12 कहू बाईपास पर हैवी ट्रैफिक को इजाज़त मिलने का इम्कान। साइन बोर्ड और स्पीड ब्रेकर बनने के बाद 12 कहू बाईपास को हैवी ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। श्रीलंका और बांग्लादेश एशिया कप में आज आमने सामने होंगे। मैच श्रीलंका में खेला जाएगा।